एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्टोरल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली वो चीज़ें लाइक कि जो हैवी इंडस्ट्रीज में होती है, लाइक माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आती है। Okay, so kind of public sector enterprises, import substitution strategy, industrial licensing system, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन इंडस्ट्री। सबसे पहला इमर्जिंग ट्रेंड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आजकल डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया। सबसे बड़ा चेंज ही ये आया है किसी भी इंडस्ट्री में आपको। सो अभी हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल के बारे में बेसिकली, राइट। देन ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री, यानी अब आप देख रहे होगे कि लोग ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो इंडस्ट्रीज भी अब वैसी चीज़ें अडॉप्ट करिए। देन अब एक कल्चर आया इंडिया में स्टार्टअप एंड इनोवेशन का। अब स्टार्टअप्स लोग बहुत कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत को बहुत सपोर्ट कर रही है, आपने देखा होगा तो, राइट। सो दिस इज द थर्ड ट्रेंड। देन कम्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी आपने सुना होगा एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक रिफॉर्म आया था 1991 में जो गवर्नमेंट लाई थी। स्पेशली हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस लाए थे। लाइक क्या हुआ था कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या हुआ था कि काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने ये किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनीज है, उन्हें कहा कि आप भी आओ और आप भी पार्टिसिपेट करो। देन ग्लोबलाइजेशन क्या, लाइक जो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस देना, ये सारी चीज़ें थी, उन्हें गवर्नमेंट ने कम किया था कि फॉरेन से भी हमारी कंट्री में जो है एक्सपोर्ट जाए और इम्पोर्ट आए। लाइक फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे, अपनी कंपनीज खोले, इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज ली। सो मेजर चेंजेस क्या हुए, लाइसेंसिंग हटा दी गई, टैरिफ्स हटा दिए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ओपन अप हुआ, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया गया, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो इस सब से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा और एफिशिएंसी भी बढ़ी, राइट। सो फिर क्या हुआ नेक्स्ट कि गवर्नमेंट ने और क्या किया, लाइक डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस आफ्टर रिफॉर्म। इस रिफॉर्म के बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ी क्योंकि फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजीज आ रही थी, राइट। प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई, प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत ग्रोथ हुई। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। लाइक क्या हुआ कि पहले क्या था, कम कॉस्ट थी तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो ज़्यादा थी। लाइक इंडिया में मेन चीज़ है ना कि चीप लेबर मिलता है। सो इन सब चीज़ों से एक्सपोर्ट को बहुत फ़ायदा हुआ, राइट। देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल मार्केट में डिमांड थी तो हाई क्वालिटी देना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो गया था। देन एक्सचेंज रेट, राइट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लाइक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव, सब्सिडीज, ट्रेड अग्रीमेंट, इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, राइट। देन कम स्केल एंड ओनरशिप इन इंडियन इंडस्ट्री। स्केल यानी कि क्या इंडस्ट्री का साइज होगा, लाइक बहुत सारे थे, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। ओनरशिप पैटर्न, लाइक पब्लिक कैसे आप कंट्रोल और मैनेज करते हैं इंडस्ट्री को, कैसे आप, लाइक पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। देन कम्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्केल एंड ओनरशिप। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है, टेक्नोलॉजी पुअर होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की डिफिकल्टी होती है, उनका कंपटीशन जो है लार्ज फर्म्स के साथ ज़्यादा होता है। देन लार्ज इंडस्ट्रीज़ में क्या कंपटीशन होता है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन होता है कि वहाँ पे मोनोपोली रहती है कुछ स्पेसिफिक की, कई बार क्या ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेबर्स का डिस्प्यूट हो सकता है। देन काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन सब चीज़ों पे भी उन्हें ध्यान देना होता है, राइट। नेक्स्ट कम्स एमएसएमईज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। एमएसएमईज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमएसएमईज जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन सब से क्या होता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक रीजनल बैलेंस बनता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत एनकरेज करता है, एक्सपोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता है। एडवांटेज ऑफ एमएसएमईज यानी कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहे प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट हो बैकवर्ड एरिया में। प्रॉब्लम्स क्या है कि एक लिमिट क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, देन ऐसी बहुत सारी उनको भी प्रॉब्लम होती है, यानी, राइट। देन कम्स
relationship between MSMEs and large industries. लार्ज इंडस्ट्रीज एंड MSMEs जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं. फॉर एग्जांपल लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो स्पेयर पार्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए MSME पर डिपेंडेंट होती है, राइट. पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ओन करती है, लाइक जिनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. और पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम होती है कि इनएफिशिएंसी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होती है, राइट. देन कम्स प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर यानी कि कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी जो ओन करता है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर. इनकी एडवांटेज ये होती है कि एफिशिएंसी, इनोवेशन, प्रॉफिट मोटिवेशन, बेटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़. प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इनकी प्रॉब्लम्स ये कि ये मेनली ज़्यादा वेलफेयर की जगह प्रॉफिट पे फोकस करता है, इनकम इनइक्वालिटी होती है, मोनोपोली प्रैक्टिसेस है, एक्सप्लॉयटेशन कंसर्न्स होते हैं, राइट. देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ा, बिकॉज गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, डिसइन्वेस्टमेंट करी. सो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में काइंड ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुई, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुई, देन स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स आई, राइट. देन कम्स कि क्या प्रॉब्लम हुई, लाइक कि एक तरह से रिसेंट टाइम में कहूँ तो जॉबलेस ग्रोथ इज द टर्म जो हम कह सकते हैं इंडिया में क्या हो रहा है इंडस्ट्रीज में. इसके बहुत सारे रीजन से, लाइक ऑटोमेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा बढ़ गया, एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन बढ़ने लगा, राइट. देन काइंड ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी एंड उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, लाइक वेजेस कम था, जॉब सिक्योरिटी नहीं देते थे, सोशल प्रोटेक्शन नहीं था. देन लेबर इन इंडियन इंडस्ट्री. लेबर को लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, लाइक कि लो स्किल लेवल्स था, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी, वेज इनइक्वालिटी थी, लैक ऑफ ट्रेनिंग था. देन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज वालों को तो लाइक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बट अनऑर्गेनाइज वालों को कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते. ऑर्गेनाइज वाले लेबरों के साथ फिक्स्ड वेजेस थे, बट अनऑर्गेनाइज वालों के साथ कोई लो, उनकी एक तो बहुत लो इनकम थी और कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं थे. कैपिटल इन इंडियन इंडस्ट्री. डोमेस्टिक कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडिविजुअल्स एंड फर्म. इसकी इंपॉर्टेंस थी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, लाइक कि फॉरेन कैपिटल, लाइक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इससे क्या हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, मॉडर्न मैनेजमेंट हुई, ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिला. कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, लाइक कि हमारे जो MSMEs थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि ग्लोबल मार्केट आई. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिपेंडेंट ज़्यादा बढ़ी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हुई. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स. यानी फॉर्मल सेक्टर जो थे उसमें एक रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस होती है, लीगल प्रोटेक्शन होता है, टैक्स पेमेंट दी जाती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, स्मॉल अनरजिस्टर्ड यूनिट्स, नो लीगल सिक्योरिटी, लो वेजेस, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट. इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, लैक ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नो सोशल सिक्योरिटी, लो प्रोडक्टिविटी. सो बट इंडिया में आज भी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली. Then comes infrastructure bottleneck. Infrastructure bottleneck यानी कि वो shortages या फिर kind of weakness जो हमें facilities में मिलते हैं जो kind of industrial growth के लिए ज़रूरी है. So major problems क्या थी, like power shortages. इंडिया में electricity supply जो बहुत unstable है. Then poor transportation. हमारी road, railway, port system ये सारी चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा developed नहीं है, right? Then logistic की cost भी बहुत ज़्यादा है. देन इनएडुकेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है, लाइक वाटर सप्लाई, हाउसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट. तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. देन कम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कैसे स्टडी करें कि लाइक काइंड ऑफ हमें इनोवेशन कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करें, न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करें. दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. पहले रिसर्च करें एंड देन डेवलपमेंट करें. सो व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. सो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इनोवेशन होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन अ वे बढ़ेगा.
तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा R&D में, देन वीक इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट इनोवेशन की जो है ना ज़रूरत है एक तरह से, बिकॉज अब इंडियन इंडस्ट्री जो है AI में फोकस कर रही है, ऑटोमेशन में, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए, लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, PLI स्कीम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, राइट? So hey, thank you so much for watching the video and heavily ended. Thank you and all the best for your exams.